गुड आफ्टरनून बच्चों। यह वीडियो क्लास 10th के लिए है और सपनों के से दिन का यह दूसरा वीडियो है। तो आइए आगे की कहानी को समझते हैं। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई होती थी और 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाती। तब तक जो बात अच्छी तरह याद है, छुट्टियों से पहले और आखिरी दिन का फर्क था। पहले तो 2-3 सप्ताह में खूब खेल कूद हुआ करता था। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल मतलब नानी के घर चले जाते थे। वहां नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती थी और प्यार करती थी। और छोटा सा पिछड़ा सा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब से ही जितनी बड़ी थी। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते थे, फिर नानी से जो जी होता मांग कर खा लेते थे। नानी हमारी बोलने के ढंग से या खाने के कारण बहुत ही खुश रहती थी, क्योंकि लेखक जो थे बहुत ही सलीके से बोलते थे। अपने पोते को हमारी तरह बोलना और खाना पीने को कहते थे। जिस साल ननिहाल ना जा पाते थे, उस साल अपने घर के थोड़ा बाहर तालाब में चले जाते थे। कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीली टीले पर जाकर रेत से ऊपर लौटने लगते। गीले शरीर से गर्म रेत से खूब लथपथ उसी तरह भागते किसी ऊंचे जगह के तालाब में छलांग लगा लेते। मतलब कि वो लोग पहले नदी में कूदते थे, फिर रेत में लिपटकर और फिर कहीं ऊंची जगह से फिर तालाब में कूदते थे। रेत को गंदेले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भागते थे। गंदेले पानी मतलब गंदा पानी। याद ही नहीं ऐसा 5 बार 10 बार करते थे या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसा हाथ पांव हिलाने लगते थे जैसे बहुत अच्छे तैराक है, परंतु उनमें से 1-2 ही थे जो कि अच्छे से तैरना जानते थे। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, दूसरे उन्हें बाहर आने की सलाह देते कि भैंसों की सींग या दुम पकड़कर बाहर आ जाओ। दुम मतलब पूंछ। उन्हें हौसला बढ़ाते, ढांढस देते। कूदते समय उनके मुंह में गंदेला पानी मतलब गंदा पानी भर जाता था और बुरी तरह बच्चे खांसने लगते थे। कई बार तो ऐसा लगता कि खांसी रुकेगी ही नहीं, परंतु हाय हाय करके किसी न किसी तरह तालाब के किनारे फिर से पहुंच जाते। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता जाता, क्योंकि उन्होंने स्कूल का काम नहीं किया हुआ होता है। खेल कूद और तालाब से नहाने में ही भूलने लगता। मास्टरों के जो छुट्टियों में करने वाले काम दिए जाते उसका हिसाब किताब लगाने लगते। जैसे हिसाब ने मास्टर जी 200 सवाल दिए हैं तो मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज किए जाए तो 20 दिन में पूरे हो जाए। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता था। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद कर और भी बिता जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात है, सवाल तो 15 ही आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। ऐसा करके वो लोग सारी अपनी छुट्टियों को बिता देते। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम हो जाती। दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता कि सूरज भागकर दोपहर में छिप गया, मतलब कि एकदम से सुबह और से दोपहर आ गया। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी तो ऐसा भी सोचते कि छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों से पिटाई खा लो, वो अधिक सस्ता सौदा है। हम जो पिटाई से बहुत डरते थे उन्हें बहादुरों की भांति यही सोचने लगते थे। ऐसा समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। मतलब बच्चे यह सोचते थे कि चलो भाई काम न करके पिटाई ही खा ले, पिटाई तो एक दिन खानी पड़ेगी और पढ़ाई पूरी छुट्टियां करनी होगी। इसमें से वो ओमा नाम का जो लड़का था वो बहुत ही चतुर था और वो ऐसा ऐसा हिसाब लगाता था। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी कभी उस जैसा लड़का ढूंढ नहीं पाए। उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग तो अलग ही सा था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी मतलब मटके के समान बड़ा सा सर था और छोटा सा कद था। वो ठिगना था और एक 4 बालिश के शरीर मतलब 4 फुट का शरीर था और बिल्ली जैसे बच्चों के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर से में नारियल की सी आंखें वाली बंदरियों के बच्चे जैसा चेहरा
और भी अजीब सा लगता था। लड़ाई वह हाथ पावही सिर से किया करता था। जब सांड की भांति फुकारता, फिर सिर झुकाकर पेट में छाती को ऐसे मार देता, उससे दुगना तिगुना शरीर वाले लड़के भी दर्द के मारे चिल्लाने लगते। हमें उससे डर लगता। किसी की छाती की पसली ही न तोड़ डाले। इसे सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल बम्बा इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही होता है। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे और इंग्लिश भाषा के एच के शेप में थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर जी का था, मदन मोहन शर्मा जी का, जिससे दरवाजे के आगे हमें चिक लगी रहती थी। चिक मतलब पतली पतली बुनाई की हुई लटकी रहती है, जिसके कारण धूप अंदर नहीं पहुंच पाता। स्कूल की प्रेयर मतलब प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतार में के कदमे अनुसार में खड़े लड़कों को देख उनका चेहरा खिल उठता था। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार में बंधकर उनके पीछे खड़े रहते। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी वाले जो सर थे, वो लड़कों की कतार के पीछे खड़े रहते और देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा है। उनकी घुड़की मतलब आंख दिखाने का वो जो तरीका होता है, तथा ठुड्डियों के भय से सभी कतार में पहले ही आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता था कि आगे पीछे के लड़कों के बीच की दूरियां भी समान हो। सभी लड़कों उस पीटी वाले सर जो होते थे, वे बहुत उनसे डरते थे, क्योंकि वो जितनी सख्त अध्यापक कोई नहीं था। कोई लड़का पिंडली खुजलाते लगता तो वह उसकी ओर बढ़कर झपटते और मारना पीटना शुरू कर देते। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल उल्टे स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी के अंग्रेजी स्वयं को पढ़ाया करते थे। हमें वे किसी से भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेरी हो, मतलब बहुत मारा हो। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकाने और लंबे हाथ से उल्टी उंगलियों से एक चपत या गाल पर मार दिया करते थे। जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा करके हंसते। मतलब वो बहुत ही सरल स्वभाव के उनके हेडमास्टर हुआ करते थे। यह चपत जैसी भी हो, दुकानदार भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मजेदार लगती थी। मतलब वो इतने सख्त नहीं थे, तो उनकी जो सजा थी वो भी इन लोगों को बहुत ही सरल लगता था। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी कि खुशी से जाया जाए। पहले कक्षा श्रेणी तक केवल 5-7 लड़के को छोड़कर हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाते। परंतु कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती कि स्कूल भी अच्छा लगने स्थितियों में रहते जब स्कूल अच्छा लगे। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ाने 1 2 3 कहते इंडिया ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते, तो हवा में लहराती और फरफराती झंडियों के साथ खाकी वर्दी तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। यहाँ पे स्काउट मैं आपको समझाऊंगी बच्चों कि पहले स्कूलों में स्काउट्स एंड गाइड्स की ट्रेनिंग होती थी। स्काउट्स लड़कों के लिए और गाइड्स लड़कियों के लिए होती थी। उसमें छोटी बहुत जैसे एनसीसी आपने सुना होगा, उसी तरह इनको वर्दी दिया जाता था और थोड़ी बहुत फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ऐसा लेखक को बहुत अच्छा लगता था और स्कूल में उन्हें सबसे अच्छा यही भाग लगता था।